प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की कर रही है कोशिश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना रिकवरी रेट 62%। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 107 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत महासमुंद जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा होगी उपलब्ध। और दंतेवाड़ा में पुलिस के लोन वर्राटू यानी घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर 25 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री आज कोविड-19 के दौरान किए जा रहे राहत उपायों के बारे में वाराणसी में गैर सरकारी संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं से लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इन योजनाओं के तहत गरीबों को न केवल मुफ्त राशन दिया जा रहा है बल्कि निःशुल्क गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ बनारस के भी गरीबों को, श्रमिकों को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी 2 गुनी आबादी से, यानी अमेरिका की जो टोटल जनसंख्या है उससे डबल लोगों को एक पैसा लिए बिना उनका भरण पोषण कर रहा है। और अब तो इस योजना को नवंबर अंत तक, यानी दीपावली और छठ पूजा यानी 30 नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। हमारी कोशिश यही है। श्री मोदी ने कहा कि बहुत से विशेषज्ञ कोरोना से निपटने में भारत की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन देश ने उन्हें गलत साबित किया। उन्होंने विशेषकर उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में न केवल कोरोना के फैलने की गति पर रोक लगाई गई है बल्कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर भी काफी अच्छी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है और दूसरे देशों के मुकाबले मृत्यु दर काफी कम है। नई दिल्ली में आज स्वास्थ्य विभाग की पत्रकार वार्ता में अधिकारियों ने जानकारी दी कि हमारे देश में रिकवरी रेट 62% से अधिक है, जो संक्रमण की तुलना में दोगुनी है। यहाँ जनसंख्या के हिसाब से मामले काफी कम हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाकर कोरोना संक्रमण को कम करने का प्रयास कर रहा है। So with this, we really hope to follow the approach of test, track and treat, because if we take this testing to the grassroots level, the number of individuals, infected individuals, mild symptomatic or even asymptomatic individuals that you'll be able to catch really increases, and this is likely to catch individuals in the early stage of infection and also lower the burden on hospitals. Our number of tests have increased, and on an average we are testing more than 2.6 lakhs of samples per day, and that we hope to see a further rise by the use of the antigen tests. केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने देश के दूर दराज के इलाकों में कोरोना के जांच की व्यवस्था की है।
देश में कोरोना का मौजूदा रिकवरी रेट 61.53% है। वहीं मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। वर्तमान में यह दर 2.78% है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 24,879 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी 65 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। राज्य में अब तक कुल 1,91,938 लोगों का परीक्षण किया गया है, जिसमें से 3,491 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से अब तक 2,835 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 642 संक्रमितों का इलाज जारी है। प्रदेश सरकार कोरोना जांच को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि संक्रमितों का पता लगाकर उनका उपचार किया जा सके। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा में भी कोरोना परीक्षण की सुविधा शुरू की जा रही है। जांजगीर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि यहां ट्रू नेट पद्धति से परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। अतिशीघ्र ट्रू नॉट, इससे सैंपलिंग और कोरोना की जांच की व्यवस्था की जा रही है। छोटी छोटी जो अभी दिक्कतें हैं उसे हम 1-2 दिन में पूरा कर लेंगे और अतिशीघ्र जो है इसकी ट्रू नॉट की जांच आरंभ किए देंगे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 107 कोरोना संक्रमितों को स्वास्थ्य लाभ के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस बीच दंतेवाड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नकुलनार के व्यापारियों ने बैठक कर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है। वहीं प्रशासन ने नकुलनार में साप्ताहिक बाजार को जुलाई महीने में बंद रखने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण प्रदेश की ग्रामीण अंचलों में अब शासकीय कार्यों में तेजी आई है। महासमुंद जिला भी इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। महासमुंद के ग्राम पंचायत अब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के दायरे में आ चुके हैं। इन ग्राम पंचायतों में नक्शा, खसरा, B1, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली बिल, टेलीफोन बिल जैसे सारे काम डिजिटली किए जा रहे हैं। गांव में ही सारी सुविधाएं मिलने से ग्रामीण काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे समय की बचत हो रही है, साथ ही उन्हें परेशानी से भी छुटकारा मिल गया है। कुछ भी काम होता था ग्राम पंचायत या गांव स्तर में, तो हमको जो है कुछ भी नेट से संबंधित काम के लिए 10 किलोमीटर दूर जिला कार्यालय महासमुंद जाना पड़ता था, जो आज जो है गांव में मिल रहा है। चाहे वो आय प्रमाण पत्र बनाना हो या जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या कुछ भी जैसे और सुविधा है, बिजली बिल है, कुछ भी सुविधा हो नेट से जो संबंधित होता था, हमको 10 किलोमीटर की दूरी जो है तय करना पड़ता था। वो सारी सुविधाएं जो है अब पंचायत में मिल रही है, ग्राम स्तर पे मिल रही है। यही वर्तमान में मेरे ग्राम पंचायत में लाफिन खुर्द में डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हुआ है, जिससे हमारे ग्रामवासियों को काफ़ी लाभ हो रहा है। उनको इस कार्य के लिए बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं बताऊंगा, इंटरनेट संबंधी काम में पटवारी का काम है, स्कूल संबंधी काम है, आंगनबाड़ी काम है, तो ये सारे काम हमारे आसानी से हमारे ग्राम में हो जा रहे हैं। इससे काफ़ी फायदा है उनको। समय, एक तो समय का बचत होता है, दूसरा पेट्रोल पानी का बचत होता है, तीसरा वो अपने काम को छोड़कर दूसरे काम के लिए जाते थे, वो भी इनको बेनिफिट हो रहा है। इसके आने से वो अपने काम को यहीं रहकर उस काम को कर सकते हैं। पहले हम लोग आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महासमुंद जाते थे, 10 किलोमीटर जाते थे, और वहाँ जाने से हमारा पेट्रोल का खर्चा होता था, समय बर्बाद होता था। और यहाँ आय जाति निवास प्रमाण पत्र और अन्य सुविधाओं के कारण हमारा समय भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है। और यहाँ हमारे व्यापम का फॉर्म, आय जाति निवास प्रमाण पत्र और B1 नक्शा खसरा सभी प्रकार के कॉलेज का फॉर्म भराया जा रहा है। इससे हमें बहुत ही सुविधा मिल रहा है। गौरतलब है कि जिले के 5 विकास खंडों में 551 ग्राम पंचायत हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में 100% ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का काम जारी है। महासमुंद और बागबाहरा विकास खंड के 192 ग्राम पंचायतों में ये काम पूरा हो चुका है। सामान्य सेवा केंद्र भारत नेट योजना के समन्वयक श्यामल शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना ही योजना का मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हमारा ये उद्देश्य रहता है कि समस्त ग्राम पंचायत में जो भी हितग्राही हैं उनको
कहीं भी भटकने की आवश्यकता ना पड़े। उनका जो भी काम है, चाहे वो सरकार से रिलेटेड काम हो, चाहे उनका पैन कार्ड से रिलेटेड काम हो, चाहे उनका वोटर आईडी से काम हो, वो सारा का सारा सुविधा उनके ग्राम पंचायत में उपस्थित कराने का हमारा मेन उद्देश्य है। CSC के द्वारा CSC भारत नेट परियोजना में हमको 192 ग्राम पंचायत में काम मिला हुआ है, जिसमें से हमने 192 ग्राम पंचायत में समस्त ग्राम पंचायत में हमने इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ कर दी है। श्यामल शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायतों में राशन दुकान, आंगनबाड़ी और स्कूलों को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ग्रामीणों को 1 वर्ष तक वाईफाई की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्थानीय पुलिस विभाग माओवादियों को मुख्य धारा से जोड़ने लोन वर्राटू यानी घर वापस आइए अभियान चला रही है। इसी के तहत माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि कुल 25 माओवादियों ने कुआकोंडा में आत्मसमर्पण के लिए पुलिस विभाग से संपर्क किया। इन सभी माओवादियों के पुनर्वास और रोजगार के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आज यहाँ पे कुआकोंडा में कुल 25 लोगों ने जो है आत्मसमर्पण किया है और वो जो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है, और वे लोग स्वयं जो है इसके लिए जो है पुलिस विभाग से संपर्क किए हैं, प्रशासन से संपर्क किए हैं, और अब संयुक्त प्रयास का जो है अच्छा सफल अभियान दिख रहा है, और अब इनको जो है रोजगार से जोड़ने के लिए भी जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। सभी को नरेगा का जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, और कुछ लोग जो है बकरी पालन करना चाहते हैं, उनको बकरी पालन के लिए जो है हेल्प किया जाएगा। तो पिछले 1 माह के अंदर ही ज़िले में कुल 53 लोगों ने जो है आत्मसमर्पण किया है। तो एक बड़ी सफलता जो है इस अभियान को मिली है लोन वर्राटू को। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 3 इनामी माओवादी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस कर्मियों को मारने वाले गैंगस्टर विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में आया हुआ था। उसी दौरान उसकी पहचान कर सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों की मदद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके विकास दुबे की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। जशपुर जिले में विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए कुनकुरी और कांसाबेल विकासखंड में रोजगार शिविर लगाया गया। कुनकुरी कैंप में 160 प्रवासी श्रमिक शामिल हुए। इन श्रमिकों को मांग आधारित श्रम शक्ति में नियोजित किया गया। इसी तरह कांसाबेल विकासखंड में करीब 70 प्रवासी श्रमिक शिविर में आए थे, जहां विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की दक्षता का परीक्षण कर उन्हें रोजगार के लिए चिन्हित किया गया। शिविर में रोजगार के अवसर के साथ ही मजदूरों को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की भी जानकारी दी गई। साथ ही कौशल प्रशिक्षण के लिए हितग्राहियों का चिन्हांकन भी किया गया। जशपुर कलेक्टर महादेव कांवरे ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के कौशल विकास के साथ ही उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। राज्य स्तर से ही निर्देश दिया गया था कि जो भी प्रवासी श्रमिक हैं उनको उनके योग्यता के हिसाब से स्वरोजगार देना है। जिले में लगभग 2200 से ज़्यादा श्रमिकों को मनरेगा में काम दिलाया गया। अभी जो यहाँ कार्रवाई की जा रही है, अलग अलग उद्योगों को यहाँ पर बुलाया गया है। उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगभग 152 का रिक्वायरमेंट है और 160 से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो जो जिस ट्रेड के उनके रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री को, वो ट्रेड के लोग जो है यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। काउंसलिंग करके वो जो मनचाहे आदमी को वो ले सकते हैं। शिविर में भाग लेने वाले मजदूरों ने कहा कि वे काम की तलाश में बाहर गए थे, अब यही रोजगार उपलब्ध हो जाए तो अच्छा है। शिविर में मजदूरों को श्रम विभाग से संबंधित योजनाओं की भी जानकारी दी गई। कोरबा के कुदमुरा वन मंडल में पिछले 25 दिनों से बीमार हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोरबा के वन मंडल अधिकारी एस गुरुनाथन ने बताया कि कुदमुरा रेंज के गुरमा गांव में शिशु हाथी बीते 14 जून को जंगल से भटककर गांव पहुंच गया था, जहां बीमार होकर यह एक ग्रामीण के आंगन में गिर गया। घटना की जानकारी के बाद वन विभाग के अफसर और डॉक्टरों की टीम गुरमा पहुंची। गांव में ही शिशु हाथी के इलाज का इंतजाम किया गया।
खून की कमी के कारण शिशु हाथी काफी कमजोर हो गया था। उसकी इस स्थिति को देखते हुए बेंगलोर और दिल्ली से विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम को बुलाया गया था, लेकिन लगातार गिरते स्वास्थ्य के कारण उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।